जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज हम लोग सामाजिक अध्ययन जीके से एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले साथियों हमने साइंस विज्ञान से टोटल 3 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, सामाजिक अध्ययन का आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा, जिसमें हम लोग टोटल 30 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाती हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद की स्थापना की भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है, तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में। यानी कि विधान परिषद का जो गठन है संविधान के किस आर्टिकल में इसके गठन के बारे में बताया गया है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 169। तो यहाँ पर सही कर लीजिए, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन गलत है। अब देखिए विधान परिषद की बात करें तो भारत में टोटल ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन से राज्य हैं आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, यूपी है, महाराष्ट्र है और लास्ट में बिहार है। यानी कि टोटल ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद मौजूद है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 169। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, लेकिन विद्युत जो है ये प्राथमिक नहीं, ये द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विद्युत। आगे देखिए, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, यानी किस बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। याद रखिएगा मुंबई बंदरगाह जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसका नाम बदलकर अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया है। आगे देखिए, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदेगा। तो याद रखिएगा उपभोक्ता खरीदता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, उपभोक्ता। आगे देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ध्यान रखिएगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन देखकर भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। सबसे पुराना परिवहन साधन क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है
जल परिवहन क्या है? ये विश्व का सबसे पुराना परिवहन का साधन है। आगे देखिए, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हो जाएगा, ये बंदरगाह गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी कहाँ पर है? पणजी। और गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो याद रखिएगा 1961 में। ये डेट भी पूछा जाता है, कब हुआ था? 1961 में। आगे देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताइए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो साथियों ये है भागलपुर में स्थित है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? चलिए बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर बताइए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो जाएगा, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1815 में। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। और नेल्सन मंडेला याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाले विदेशी थे नेल्सन मंडेला। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग जो है डेली दोपहर 3 बजे से है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? याद रखिएगा 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1948 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो देखिए साथियों, समता पार्टी का विलय जो हुआ था, ये हुआ था JDU में, यानी कि जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का विलय हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP, इसकी स्थापना कब हुई थी? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मकान कर ये तो है, जल कर, शौचालय कर, ये सभी क्या है? नगर निगम के आय का स्रोत है। बाकी आय कर ये नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? और देखिए साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम क्या है? दिवाकर स्टडी IQ। तो साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर बताइए, स्थानीय स्वशासन या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस आर्टिकल में आता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40 में। और राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर बताइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब है गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। असम में याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? असम में। मानस नेशनल पार्क पूछे, ये भी कहाँ पर है? असम में स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? और साथियों सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में कौन खरीफ की फसल है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या होगा? इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 18 के लिए ऑप्शन डी। कपास क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण है। कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में किया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ध्यान रखिएगा। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो साथियों ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर मिलती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी रेलवे। ये भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। सुखाड़ का कारण क्या है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। सुखाड़ का कारण क्या है? तो प्यारे साथियों सुखाड़ का कारण हो जाएगा यहाँ पर मिट्टी की नमी का अभाव। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर बताइए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति होती है किस प्रकार की होनी चाहिए? तो याद रखिएगा आयताकार होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो याद रखिएगा ये है आपका हो जाएगा यहाँ पर 24 के लिए आंसर ए, चूना पत्थर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। और ऐसे भी ये सिंपल क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना। तो साथियों हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। गोदावरी नदी की लंबाई भी पूछा जाता है जो कि 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए। इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डेबिट कार्ड। ये क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में
किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो साथियों, भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है ये है तीसरा क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का, जिसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सेवा क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, छिपी हुई बेरोजगारी जो है ये अधिकतर पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर पाई जाती है। रूस की मुद्रा क्या है? तो देखिए साथियों, रूस की मुद्रा हो जाएगा रूबल, और रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी है। टका याद रखिएगा, ये कहाँ की राजधानी है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, और बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका, और मुद्रा क्या है? टका। तो इसे भी ध्यान रखिए। साख का आधार क्या है? तो साथियों, साख यानी कि लोन का आधार क्या होता है? तो इसका मेन जो आधार होता है वो विश्वास होता है। तो याद रखिएगा, साख का आधार क्या होगा? विश्वास। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। और साथियों, सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।